दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राज रेवेन्यू कोर्ट ने राहत नहीं दी है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता और ईडी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की धारा 45 और एक प्रावधान का हवाला दिया है जो महिलाओं को अपवाद प्रदान करता है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था, ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वह 16 साल का है, लेकिन यह मुद्दा अलग है। यह एक मां का अपने बच्चे के लिए नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है। के कविता की गिरफ्तारी से उसके बेटे को पहले ही ट्रॉमा पहुंच चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर परीक्षा की चिंता से निपटने के बारे में व्याख्यान देते हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान बच्चों में दबाव होता है। यह इंगित करते हुए कि एक बच्चे के प्रति उसकी मां के भावनात्मक समर्थन को किसी और के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सिंधु ने तर्क दिया कि ईडी को के कविता के किसी भी तत्काल पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि ईडी ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधान का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ईडी के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि प्रावधान उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जो सार्वजनिक जीवन में है और राजनेता है। ईडी के वकील ने दावा किया कि के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में रिश्वत के रूप में ली गई धनराशि के प्रमुख संचालकों में से एक थी। वकील ने कहा, के कविता न केवल रिश्वत की व्याख्या करने में शामिल थी बल्कि लाभार्थी भी थी। वहीं ईडी ने कोर्ट में तर्क दिया कि के कविता पर लगे आरोप सिर्फ गवाहों और आरोपियों के बयानों पर आधारित नहीं है बल्कि दस्तावेजों और व्हाट्सएप चैट पर भी आधारित है। ईडी ने के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में आरोपितों द्वारा कई फोन नष्ट कर दिए गए हैं और फोन का डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले की जाँच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में कगार पर है और के कविता की इस जमानत से उनको बाधा बन सकती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।